हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इन हैंड सैलरी के बारे में। इसमें आज हम इनका बेसिक पे देखेंगे और डीए कितने परसेंट मिलता है, एचआरए कितने परसेंट मिलता है, टीपीटी अलाउंस क्या होता है, ये सब आज हम एक सैलरी स्लिप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस चैनल पर मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं तो आपका जो बेसिक पे होता है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो बेसिक पे बनता है आपका 44,900 रुपये बनता है। जो आपको डीए मिलता है ये इस बेसिक पे का 17% मिलता है। ये सब हम अभी आगे सैलरी स्लिप में डिस्कस करेंगे कि ये कितना कितना बनता है। अभी मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ। एचआरए जो मिलता है वो अभी 24% चल रहा है। टीपीटी अलाउंस यानी कि ट्रांसफ़र अलाउंस 7% चल रहा है। ये जो सैलरी स्लिप है ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी स्लिप है, लेकिन अभी इन्हें जो सैलरी मिल रही है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मिल रही है। तो ये इनका जो ये सैलरी स्लिप का मंथ है ये है अगस्त, ठीक है। तो अगस्त महीने में ये सैलरी आई है। तो जो इनका लेवल पे है ये 7 के अकॉर्डिंग मिलता है इन्हें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, यानी कि जब आप रिटायर होंगे तब आपको 1,42,400 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो आगे देख लेते हैं। इसमें जो इसका बेसिक पे बनता है ये है 60,400 रुपये। डीए जो है वो 17% के हिसाब से 10,268 रुपये बनता है। एचआरए जो है हमारा 14,496 रुपये होता है। मैं आपको यहाँ पर डीए की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं। एचआरए ये हमारा जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये मिलता है। अगर आप क्वार्टर ले लेते हैं तो आपको फिर ये एचआरए नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं तो फिर आपको एचआरए मिलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये है टीपीटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये मिलता है 4,212 रुपये। तो कुल मिलाकर जो इनकी टोटल सैलरी बनती है ये बनती है 89,376 रुपये। अब इसमें से कुछ डिडक्शन होता है। सबसे पहला डिडक्शन देख लेते हैं हम। ये जो पहला डिडक्शन है ये है CGEGIS। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत आपके 30 रुपये काटे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट टियर 1 के 7,067 रुपये काटे जाते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स के 5,000 रुपये काटे जाते हैं। तो अगर आपको सैलरी मिल रही है तो इनकम टैक्स भी कटेगा 5,000 रुपये। इसके बाद CGHS काटा जाता है 650 रुपये। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन के लिए काटे जाते हैं 200 रुपये। ये जो आपको CGEGIS और एम्प्लॉयमेंट टियर 1 है ये आपको जो है NPS के तहत वापस मिल जाता है। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसके तहत आपको जो गवर्नमेंट है वो बेसिक पे और डीए का मिलाकर टोटल 14% आपको देती है। तो जो भी मिलकर बनता है अमाउंट वो आपको लास्ट में दे दिया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेसिक पे 60,400 और डीए जो है 10,268 रुपये है। तो इनको मिलाकर उसका 14% आपको दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल डिडक्शन की। जो आपकी सैलरी में से टोटल डिडक्शन होता है ये होता है 12,947 रुपये। तो इस तरह से जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है ये बनती है 76,429 रुपये, ठीक है। इनका जो बेसिक पे है वो 60,400 क्यों बन रहा है? क्योंकि इन्हें नौकरी करते हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं। तो इनका प्रमोशन भी हो गया है और इनका जो बेसिक पे है वो भी समय के साथ बढ़ गया है। इसलिए जो इनका बेसिक पे है वो 60,400 रुपये है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फ्रेशर लगते हैं तो आपका जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 44,900, ठीक है।
तो इनका जो इन हैंड सैलरी है ये मैंने आपको बता दी है, 76,429 रुपये इन्हें इन हैंड सैलरी मिलती है। तो ये थी हमारी आज की सैलरी स्लिप। इसके बाद हम इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 2017 की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 578.75, यानी कि आपको अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए तो आपको 578.75 से ज़्यादा ही नंबर लाने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये तो मैं आपको 2017 की कट ऑफ बता रहा हूँ, 2018 की शायद इससे भी ज़्यादा गई है, और अब आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आइए हम आगे प्रमोशन की बात कर लेते हैं। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं तो आप इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे 8 से 10 साल में। आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देकर भी इनकम टैक्स ऑफिसर जल्दी बन सकते हैं। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में। इसके लिए आपको 4 से 6 साल लग जाएंगे। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें जो आपको समय लग जाएगा ये भी 4 से 6 साल तक लग जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो होगा जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पर। इसके लिए भी आपको 4 से 6 साल लग जाएंगे। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पर। तो ये थे हमारे प्रमोशन। तो आज दोस्तों हमने इस वीडियो में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी को डिस्कस करा है और सैलरी स्लिप भी देखी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल से आप जुड़े रहें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से उनकी जानकारी प्रदान करता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ।